जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है 0.02 गुना 30 का मान क्या होगा। अगर इसको बिना गुना किए हुए बनाना चाहे ना तो दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 ही अंक के बाद दशमलव है ना। इस 30 में तो दशमलव है नहीं, तो इसमें पहले वाले में क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब उत्तर में जो होगा ना 2 ही अंक के बाद दशमलव होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 2 अंक के बाद दशमलव है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 अंक के बाद दशमलव है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी बनाना अगर चाहे तो 30 मेरे पास है, अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो सिर्फ 2 होता। 30 गुना 2 क्या हो जाएगा, 60। और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं 1, और ये 2 अंक के बाद दशमलव 0 सिर्फ 6 या फिर 0.60 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आसान सा सवाल है। सवाल ये है हमारा 2x + 3 बराबर 3x - 4 में x का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, 2x को इधर लेके आ जाते हैं, -2x हो जाएगा। तो 3x में से 2x निकल गया, सिर्फ बचेगा x। फिर उसके बाद अगर x को इधर लेके आए तो -4 को उधर लेके जाना पड़ेगा, +4 हो जाएगा। +4 वो और ये 3, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सरल करने को कह रहा है। ब्रैकेट में अगर देखें तो 1/3 एक बार प्लस में, 1/3 एक बार माइनस में, तो कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 0 हो गया। 3 गुना 2 6, और 6 में अगर 0 को जोड़ देते हैं तो 6 + 0 क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत आसान सा सवाल है। अब लगातार जब भी 2 बार माइनस मिलता है तो माइनस मिलके हो जाता है प्लस, तो क्या हो गया, इसकी जगह पर समझेंगे प्लस है, तो 60 और 60 क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट में। अब हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करना है। x/2 - x/3 = 4, तो x का मान, एक काम करते हैं क्रॉस में गुना करते हैं। 3 गुना x क्या होगा, 3x। 2 गुना x क्या होगा, 2x। 3x में से 2x निकल गया, 3 बार x में से 2 बार x निकल गया, तो सिर्फ बचा x। और नीचे क्या करते हैं, दोनों को गुना करके रखते हैं। 6 बराबर में है 4, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 6 चौके क्या हो जाएगा, 24। यही हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4 गुना 9/4 का मान क्या होगा। हम जब भी आधार समान होगा ना, आधार 9 और 9 है और ये गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। 9/8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 3x - 1 = 20, तो x - 1 का मान पूछ रहा है। भैया ये -1 जब इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 20 और 1 हो गया 21। तो क्या मिला, 3x बराबर मिला 21। 3 से 21 कट जाएगा, 7 बार में x का मान 7। तो हमसे क्या पूछा है, x का मान -1, 7 - 1 क्या हो जाएगा, तो 6। ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, 6, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 12 + 12 + 12 + 12 4 बार है, तो 12 चौके हो गया 48। इन सब के जगह हम लोग रख लेते हैं 48 गुना 12, और गुना 12 बराबर 48। भैया बराबर के इधर में 48, 48 खत्म हो गया, तो वाट का मान क्या मिलेगा, 12 गुना 12 144। बहुत ही आसान सा सवाल और मज़ेदार सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए तो योग 8 होगा। अच्छा, इसको बताने से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। हम ये आपसे पूछें कि 2 में कितने बार 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो हम कहेंगे इस 2 में कितने बार 2 जोड़ेंगे, तो 1 2 3 और ये 4 बार, मतलब 1 2 हम पहले से दे दिए थे। उसके बाद पूछे बाकी कितने बार 2 रखेंगे तो 10 पुट जाएगा, तो हम ये कहेंगे बाकी 4 बार। इसका मतलब ये है, हम अगर पूछे 2 को कितने बार 2 से जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो हम कहेंगे कि 2 को x बार जोड़ेंगे तो 10 होगा। x का मान आ गया 5। x बराबर 5 का मतलब टोटल 5 बार है, सब मिला के 5 बार आएगा, जिसमें से एक बार तो 2 दे ही चुके हैं, इसमें से एक बार 2 हटाना पड़ेगा। क्या उत्तर करेंगे, 4 बार 2 आएगा। इसी एग्जाम्पल पर इसको समझते हैं। ये कहा कि 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ेंगे। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल 1/5 x बार आएगा, लास्ट में एक माइनस करेंगे इसमें, तो बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो 1/5 कितना बार आएगा, टोटल सब मिला के 40 बार आएगा, जिसमें से 1/5 तो एक बार दे रखा है ना, तो एक बार इसमें से हटा लेते हैं, तो टोटल 39 बार 1/5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सिंपल साधारण सा सवाल है, साइड में इसको जोड़ते हैं बिना किसी टेंशन के। चलिए है 0.5, आगे पॉइंट लगा देते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर है 0.05 है,
फिर 0.005 है। अगर मन में सवाल हो आगे में शुरू में क्यों जीरो लगाते हैं, तो ऐसे ही लगा देते हैं, मन में है इसीलिए लगा दिए ताकि दिखे अच्छा। इन सभी को जोड़ लिए 0.555, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, 10.3 को 1.07 से गुना करना है। पहले तो एक काम करते हैं, बिना गुना के हुए कोशिश करते हैं उत्तर लाने का। हम ये कह रहे हैं इस वाले में 1 अंक के बाद दशमलव, इस अंक में 2 अंक के बाद दशमलव, टोटल हो गया कितना, 3 अंक के बाद दशमलव। ऑप्शन ढूंढते 3 अंक के बाद किस में दशमलव है भैया, इधर से 3 अंक के बाद सिर्फ एक में ही दशमलव है। हमेशा दशमलव दायां तरफ से लगाया जाता है, इधर तरफ से ही हमेशा दशमलव लगाया जाता है। तो 3 अंक के बाद दशमलव एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा उत्तर है भैया, क्यों गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर सवाल में आते हैं। अब इन सब का मान बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो 1/2 और 1/2, आधा और आधा मिलके हो गया पूरा 1, तो 2 ये और 1, 3 और 1 हो गया 4 है। अब 1/4, 1/4, नीचे 4 और 4 है ना, तो सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ना होता है। 1 और 1 हो गया 2 और नीचे 4 ये दोनों कट गया, क्या मिला, 1/2। इस दोनों को जोड़े तो 1/2 मिला, और यहाँ से यहाँ तक में मिला था 4, तो आधा और 4, 4.5 हो गया। 4.5 का मतलब क्या होता है, 4 दूना 8, 1 9/2। ऑप्शन नंबर, सॉरी इधर कहाँ टिक लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, पहले तो पूर्णांक को तोड़ते हैं। 999 को लिख लेते हैं। 999 को पहले 999 से करेंगे गुणना, फिर उसमें इस ऊपर वाले को होता है जोड़ना, तो इसमें 995 जोड़ेंगे, और बटे में तो 999 ये रहेगा ही, 999 बटे में रहेगा, और एक्स्ट्रा में गुना में दे दिया है 999, तो ये 999 तो गया। अब ओवरऑल क्या बचा है कि 999 को 995 से गुना करके इसमें 995 जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। तो 995 में 999 को गुना करना है, तो कितना बार 9 है, 3 बार 9 है, तो लगा देते हैं 3 बार 0। अब जिससे 995 से गुना कर रहे थे ना, तो इसी 995 को हम लोग कर लेते हैं माइनस। चलिए, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 5 की जगह पे एक निकल गया है 4, और ये बचा 99, 4005। अब इसमें से 995 जोड़ना भी होगा ना, ये वाला 995 जोड़ना भी होगा, तो 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10, ये 5 99, 5 पर 3 0। भैया ये तो हो गया गलती, कहीं तो ज़रूर गलती हो चुका है। तो एक बार फिर से ट्राई किया जाए शुरू से। भाई एक मिस्टेक जो है ना, एक मिस्टेक ये शुरू से काम करवाने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए देखते हैं, जब आंसर ना मिले तो फिर से बनाना ही उचित होगा बिना किसी शर्म के। चलिए, तो सबसे पहले तो इस 999 को, अच्छा पता चल गया भैया कहाँ गलती हम लोग ने किया। चलिए, गलत गुना कर लिए थे। 999 को पहले तो 999 से करेंगे गुना, ये वाला, और इसमें जोड़ना होगा 995। यही तो हम लोग गलती किए थे, यहाँ पर 995 रख लेते यहाँ, और बटे में तो ये वाला 999 तो रहेगा ही रहेगा, 999 रहेगा ही, और गुना में क्या है, तो गुना में 999, ये वाला 999, ये तो दोनों गया। अब 999 को 999 से गुना करना है, इस 999 को इस 999 से। भाई साहब हमारे डॉगीज़ को जो है ना गुस्सा आ गया, गलत बताने पे भौंकना शुरू कर दिया है। चलिए, तो 999 को 999 से गुना करते हैं, तो 999 को जैसे ही इस वाले 999 से गुना करते हैं, तो इस वाले 999 में कितने 9 है, 3 9 है, तो 3 बार देते हैं 0, और इसी 999 को हम लोग कर लेते हैं माइनस। तो क्या मिल जाएगा, 10 में से 9 गए। इस टाइप के जब दूसरे सवाल आएंगे ना तो और बेहतरीन से समझ में आएंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 एक तो बकाया है, ये 8 और ये 99। अब इनमें से 995 को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 5 और 1 6। भैया एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, यही उत्तर करते हैं, यही हमारा कहानी खत्म। ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपका इच्छा है इसको घटा ले तो आप घटा ले, उत्तर वही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको अगर ऐसा लिखें तो 6, भैया क्यों भड़क रहे हो तुम। नेक्स्ट है 6/4 और बराबर में है 3/n। n का मान पूछा है, बराबर में कोना कोना गुना करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी जैसे काटना हो काट सकते। 3 से 6 को 2 बार में काट लिए, 2 से 4 कट गया 2 बार में, इधर तरफ सिर्फ n बचा, इधर तरफ सिर्फ 2 बचा, n बराबर 2 हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
अच्छा, अब इसमें क्या है ना, इसको हम लोग गुना करते हैं, इस दशमलव वाले को 100 से गुना करें। याद रखना है ये चीज़, जब भी 100 से गुना करें या 10 से, 1000 से, किसी भी गुना करें, जब गुना करते हैं ना, इस 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक ये दायां खिसक जाएगा। जब भाग लगाते हैं तो अगर भाग लगाते हैं 100 से तो 2 अंक बायां खिसकता। अगर 100 से, 1000 से, 10,000 से, ऐसे संख्या से गुना करते हैं ना, उसमें जितना जीरो हो उतना तरफ ये दायां खिसका देंगे। मतलब ये दशमलव 2 बार दायां, 2 दायां खिसक जाएगा, इस 2 और 2 के बीच में आ जाएगा। क्या उत्तर बनेगा? तो ये लास्ट में, शुरू में तो यहाँ पे 0 0 तो लिखना है नहीं, सीधे 2.24। तो ये भैया जी 2.24 कहाँ है? यहाँ पर है 2.24, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवाल को बिना कैलकुलेशन किए हुए बना सकते हैं। चलिए फिर से आ गया ये तो अभी तुरंत हम लोग सॉल्व किए थे। इसका तो आया था 0.555 आया था, तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा भाई, ये सवाल भी तो फिर आ गया वापस, इसको तो अभी बनाए थे ना, कहाँ बनाए थे इसको? ये कहीं तो ये रहा, ये 9 नंबर सवाल रहा। चलिए तो इसको भी छोड़ते हैं। हमारा इसका उत्तर था 39, तो आशा करते हैं आपसे भी 39 जरूर आया होगा इतने देर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर में। इसका रूट और माइनस 0.1 किया है। चलिए तो रूट में ऐसा चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे दशमलव ना होता तो सिर्फ 1 होता, 1 का वर्गमूल होता है 1, और दशमलव के बाद जोड़ा लगा 1 जोड़ा, तो 1 अंक के बाद लगा दिए पॉइंट। 0.1 माइनस करना है 0.1, भैया 1 प्लस में 1 माइनस में कहानी हो गया शून्य। इतना सॉल्व करने के बाद आता है शून्य। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। अब सवाल ये सब क्या से क्या दे रखा है, चलिए करते हैं सॉल्व। 8 गुना 6 है और यहाँ भी तो गुना ही है। चलिए 2/3 और भाग को अगर गुना में बदल लें 4/9 रिवर्स हो जाएगा 9/4, और यहाँ गुना में 2/3 करते हैं सॉल्व इसको। इसको 2 बार में कट गया, ये कट गया 3 बार में, और 3 से 3 खत्म कर लेते हैं और 2 से 2 खत्म कर लेते हैं, बचा के 8 छक्के 48। ये तो लल्लू सवाल था, 48 हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 को सरल करने ये बोल रहा है। तो इसका पूरा 512 तो किसी का, इसका तो किसी ना किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो 512 का एग्जैक्ट वर्गमूल तो आएगा नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करते हैं, आसानी से ही काम हो जाएगा बिना किसी, बाकी और भी कई सारे तरीके हैं, तो सिंपल वे में इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से ये आ गया 2 पच्चे 10, 256 बार में 256। अच्छा अभी बिना बनाए बना सकते हैं, मतलब इतना सही करके 256 है ना, 256 किसका वर्गमूल होता है? इसको लिख सकते हैं 2 गुना 256 16 गुना 16 होता है, 16 गुना 16। तो इस 2 16 में से एक बार 16 निकल गया, एक बार 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा 16√2। भाई इतना करके ही हमारा उत्तर आ गया। बाकी अगर आप चाहे तो फैक्टराइज करके 2 का जोड़ा लगाकर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर में। अब कैसा सवाल है, ये दिख रहा है ऊपर में 2 बार 12 गुना है, फिर 12 गुना 8 है, फिर 8 गुना 8 है, फिर 12 को 3 बार। अच्छा ये क्या है ना, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, या बीच में a भी रख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ a² प्लस b² प्लस ab प्लस b², ये वाला पार्ट है। नीचे आते हैं तो a³ माइनस b³ है, लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ a ऊपर में a² प्लस ab प्लस b² है, लिख लेते हैं। नीचे में a³ माइनस b³ है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये दोनों कट गया तो सिर्फ क्या बचा, 1/a माइनस b। a के जगह 12, b के जगह 8, तो 12 में से 8 गया, क्या मिलेगा 4, 1/4 हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 का स्क्वायर। तो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं और माइनस लगाओ ना, तो माइनस का स्क्वायर करने पे माइनस हो जाता है खत्म, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यही हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर में आते हैं। अच्छा ऐसे सवाल जब भी मिले, ये नहीं कि इसको लग गए काम करने में, गुना विना जोड़ना ये सब नहीं करना है। क्या है ना, जब भी ये फॉर्मेट मिले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में a भी मिल जाए, इसका उत्तर हमेशा और हमेशा 4 ही आएगा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा 4। अगर ऐसा मिल जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस की जगह प्लस अगर आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में a² प्लस b² आ जाए, तो इसका उत्तर बिना सॉल्व किए हम लोग 2 रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 का रूट होता है 5, 16 का रूट होता है 4, 5 + 4 हो गया 9, और 9 में से 9 बोल दिया घटाने को, तो क्या आ जाएगा, 9 में से 9 घट जाएगा, आ जाएगा 0, शून्य उत्तर हमारा। चलिए इसमें है 225 का रूट होता है 15, 289 का रूट होता है 17, तो उत्तर 15/17। एकदम आसान आसान सा सवाल है। ये सवाल भी पीछे 26 नंबर भी कहीं ना कहीं हुआ था। तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, ओवरऑल 3 अंक के बाद दशमलव। ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव एक ही जगह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग जानते हैं पहले का काम करते हैं फिर भाग का काम करते हैं, इसको बारीकी से करना होगा, नहीं तो ये हमारा होएगा गलती। भाग है 4/3 को 4/3 से गुना कर लेते हैं ना, तो 16/9, 16/9 इसके जगह है 16/9 इसके जगह, और इस भाग को गुना में बदलते हैं तो 16/9 पलट जाएगा, 16 भैया तुम सब क्यों मीटर रहे हो। चलिए इस का के जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, 16/9, और इस भाग को जब गुना में बदलते हैं, इसको जब गुना में बदल देंगे तो 16/9 क्या बन जाएगा। भाई मेरा राइटिंग इतना गंदा है। चलिए इसको एक बार फिर से ही बना लेते हैं, काहे को इतना टेंशन। चलिए इस वाले पार्ट को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो आया पहले तो ये 4/3, 16/9, 16/9, और इस भाग को जब गुना में बदलते हैं तो 16/9 बन जाएगा 9/16। यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कोई सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से है 16/9, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, और माइनस में है 3/4, तो ये 3 से 3 बार में ख़त्म, 4 से 4 बार में 3/4 बचा, और माइनस में 3/4, ये दोनों गया, इसका भी उत्तर क्या आ गया, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर में। अब हमारा सवाल है 45 और भाग में ये क्या कर इतना सारा करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सीधे दशमलव अगर हटा दे तो 45 में 9 से भाग लगाएंगे, आएगा 5। ऊपर में तो दशमलव है नहीं, नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव, नीचे अगर 4 अंक के बाद, जितना नीचे अगर दशमलव हो ना उतना हम लोग क्या करते हैं, शून्य लगा लेते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई पॉइंट हटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या सवाल है, अगर ध्यान से देखें तो एक संख्या 2 बार गुना, एक संख्या 2 बार गुना, इसका मतलब a² + b², और यहाँ पर 1.3 और यहाँ तो 0.3 होना चाहिए। अच्छा इसमें 0.3 में ये 2 से गुना कर लिया, मतलब -2ab है, -2ab, और बाय में क्या है, a - b, तो क्या हो गया, ऊपर में a - b का होल स्क्वायर है, ऊपर में a - b का कहाँ लिख लें, ऊपर में a - b का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, और नीचे में एक बार a - b है, a - b से a - b कट गया तो बचा सिर्फ a - b, तो इसका मतलब है a के जगह 1.03 और b के जगह पर 0.03 माइनस कर लेते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा, 1.00 का मतलब 1 कहाँ है, तो ए नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। का के जगह हम लोग लगा देते हैं गुना, तो क्या मिलेगा, 3/2 पहले से है, प्लस में हो जाएगा 15 गुना 1 15, और बटे 16 दूना 32, और माइनस हो गया 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ही डाल देते हैं, तो 2 32 और 1 का एलसीएम हो गया 32, 2 से 32 16 बार में, और 16 तिया हो गया 48, प्लस 32 से 32 खत्म तो से बचा 15, 1 से 32 चलेगा 32 बार में, 32 गुना 1 हो जाएगा -32, हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो 48 और 15 कितना हो जाएगा, 63, 63 में से 32 माइनस कर लेते हैं तो 31, 31/32 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3/48 1/4 का कौन सा भाग है, तो भैया 3/48 1/12 का कौन सा भाग है, भाग लगा देते हैं 1/12 से, तो क्या होता है 3/48 और 1/12 जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 12/1 बन जाएगा, 12 चौके 48, क्या बचा 3/4, 3/41 नहीं समझना है, एक यहाँ पर है गुना में है, तो 4 गुना 1 करेंगे 4, 3/4 क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है ना, पहले तो यहाँ पर का दिया है तो गुना दे देते हैं, तो 7 दूना 14, 14 में 14 से भाग लग गया 1 और +5 6, भैया ये तो ऐसे मुजवानी उत्तर आ गया। चलिए 33 नंबर में आते हैं। 33 नंबर सवाल है, ये सब क्या क्या दे रखा है, 25 और 2 27/5 लिख लेते हैं, 27/5, और का है तो इसके जगह पर डाल दिए गुना 140, और +x = 800 है,
तो इस 140 को 28 बार में काट लेते हैं, 28 गुना 27 कर लेते हैं, 28 गुना 27 करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेटर होते तो तुरंत आ जाता 27 गुना 28। तो 8 सती 56 का 6 बाकी हो गया 5, 8 दूना 16, 16 5 21, 7 दूना 14, 14 और 21 है ना, तो 21 और 4 25, 25 10 35 का 5 बाकी हो गया 3, 2 दूना 4 3 7, 756। अब ये प्लस इसका सॉल्व किए प्लस 756 आया, 756 को इधर भेज देते हैं, माइनस 756 हो जाएगा, 800 में से 756 माइनस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है x बटे 32 बराबर 132 बटे 64। तो कोना कोना काटना नहीं है, गुना करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 32 से 64 दो बार में, 2 से 1 कट जाएगा, 66 बार में x का मान क्या आ गया 66, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये 35 नंबर यही तो हम ढूंढ रहे थे, तो इसको फिर से ऐसा सवाल हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए, फिर से करते हैं। 999 को 495 से गुना करना है, तो 999 को गुना करना है 495 से, और इसमें जो है ये ऊपर वाला जुट जाता है 494, इसको हम लोग जोड़ देंगे। और बटे में तो ये 495 रहेगा ही, ये तो कहीं जाने से रहा, और गुना में है 99, 99 से इसको काट देते 5 बार में। अब करना क्या है, 999 को 495 में गुना करना है, तो 495 को पहले हम लोग लिख लेते हैं, और 999 में कितना 9 है, 3 बार 9 है, तो 3 बार 0 रख लेते हैं। अब इसी में क्या बताया, यही जिससे गुना कर रहे थे ना, इसी को माइनस करना होता है 495 को। भैया इसको माइनस करेंगे नहीं, एक्स्ट्रा में जो है ना ये प्लस भी करना है, तो भैया यहीं कर देते हैं 494, 995 में से 494 जाएगा, माइनस 1 बचेगा। क्लियर है, माइनस 1, तो इसमें से क्या होगा -1 कर लेते हैं, -1, तो इसमें से -1 करेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे भी स्कोप हमें कुछ दिखा है। -1 और नीचे में क्या रहेगा, तो ये कटा था 5, और ये तो 1/5 भी करना है ना, अभी कहीं नहीं जाना है भैया, ये प्लस करना है। अब देखो नीचे 5 और 5 ऐसे ऊपर वाले को जोड़ना है, ऊपर में 1 प्लस 1 माइनस में, खत्म। तो सिर्फ क्या करना है, बचा क्या यहाँ पर 49 पर 495 पर, भैया थोड़ा स्पेस बना लेते, हो गया, आंसर तो आ ही चुका है। ये 4 9 5 और इस पे 3 0 है, अब इस दोनों 5 के बदले तो एक ही बार 5 आता है ना, 5 से इसको भाग लगा लेते, 9 5 45, 9 5 45, इस पर 3 0, 99,000 कहाँ है भैया 99,000, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इसको यहीं पर रखते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी भी क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।